इतने सदमे में है दुकानदार, यकीन मानिएगा कि शायद अपने घर पे जाते होंगे तो एक रोटी भी शायद उनके लिए उतरती होगी। गलत तो है ही है, जब से हम लोग आ रहे हैं तब से इतना ही चौड़े रोड है। अब ये कह रहे हैं कि चौड़ा करना है। अभी कोई नोटिस वगैरह तो नहीं मिला हुआ है। बाकी ये अभी जो गली है ये तो गली है, चौड़ीकरण का कोई मतलब तो है नहीं। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे दुकानदार हैं जो बोनी तक नहीं कर पा रहे। किसी का आशियाना उजड़ेगा तो क्या करेगा, या बताइए। तो बद्दुआ ही देगा ना, दुआ तो देगा नहीं। इस गली में, किस बाजार में बनारस के प्रशासन ने तिरपाल हटाया? बताइए ना, कहीं हटाया है क्या? तो हमारे गरीब तबके के लोग, मिडिल क्लास के लोग जो आज कस्टमर दाल मंडी में सस्ते की वजह से आते थे, वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। उनको ये डर सहमा हुआ है कि अगर वो मार्केट खत्म हो जाएगी तो हम जाएंगे कहाँ। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडियों में से एक दाल मंडी, क्या यहाँ पर चलेगा बाबा का बुलडोजर? पहले 27 फुट, फिर 33 फुट और अब 56 फीट चौड़ीकरण की हो रही है बात। कितना होगा चौड़ीकरण? लोगों में है इस बात को लेकर असमंजसता। क्या है सच्चाई इस अभियान की? लोगों को सता रही अपनी रोजी रोटी की चिंता। सरकार कह रही कि खुलेंगे रोजगार के अवसर, तो व्यापारियों का कहना है कि बंद होंगे उज्जवल भविष्य के सभी रास्ते। नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। दाल मंडी जो कि वाराणसी की सबसे चर्चित गलियों में से एक, जो सबसे पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडियों में से एक कही जाती है, वहां पर चौड़ीकरण अभियान को लेकर प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए बाबा का बुलडोजर यहां पर चलने के लिए तैयार है। ऐसे में यहां पर इस पूरी मंडी में इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को अपनी रोजी रोटी की चिंता सता रही है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक दाल मंडी के व्यापारियों को कुछ भी क्लियर नहीं है। उनमें आपस में बहुत ज़्यादा असमंजसता देखने को मिल रही है, लेकिन इस बात के हड़कंप से ही उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। दाल मंडी एक ऐसी मंडी है जहां पर रोजाना करोड़ों का टर्नओवर होता है। ऐसे में इस मंडी को हटाना और काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले रास्ते को चौड़ीकरण करना सरकार की यह नीति, यह योजना सामने आ रही है। ऐसे में यहाँ के व्यापारियों का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है उनकी, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस अभियान को लेकर कितनी सच्चाई है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चौड़ीकरण अभियान यहाँ पे बात चल रही है जिसके लिए, उसकी सच्चाई कितनी है? देखिए, चौड़ीकरण अभी तक जो है प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से यही चल रहा है। और एक दिन जो आए रहे, जैसे प्लास्टिक लगी रहती है, बरसाती लगी है जो उस पर लगा तिरपाल, उसको हटाने के लिए लोग आए। अब उसको रूमर उड़ा दिया गया कि दाल मंडी तोड़ी जा रही है। तो अब दाल मंडी देखिए, अब जितने भी चैनल हैं, मीडिया, जितने भी लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी चैनल है, पेपर, बाबा का बुलडोजर चलेगा। तो बाबा का बुलडोजर बाबा ने कहाँ कहा? बाबा को क्यों बदनाम कर रहे हैं? बाबा बनारस में, काशी में हर महीने में 4 बार जरूर आते हैं बाबा। लेकिन बाबा ने कहीं भी, आप लोग मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहीं बता दीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि दाल मंडी में बुलडोजर चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने कहीं बाबा को, कि बाबा सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनके 10 साल के, 5 साल के काम को दोबारा उनको चुना गया। तो आप, बाबा ने नहीं कहा, बाबा ने अपने नहीं कहा कि बाबा का, अब बाबा का बुलडोजर चलेगा, बाबा का बुलडोजर चलेगा। भाई, बाबा ने कहा कि अपराधियों के ऊपर, माफियाओं के ऊपर और जो अवैध जमीन कब्जा करे उनको ऊपर बाबा का बुलडोजर चलेगा। बाबा ने कहीं नहीं कहा कि जिनका ओरिजिनल कागज़ है, जिनकी ज़मीन है, जिनकी दुकानें हैं, कहीं बता दीजिए बाबा ने कहा मड़वा डील में चला बुलडोजर। बाबा ने तो नहीं, बाबा तो नहीं कहीं कि बाबा ने कहा कि मड़वा डील में चलेगा, बाबा ने कहा पांडेपुर में चलेगा। बाबा वही काम कर रहे हैं जो माफिया है, बदमाश है, गुंडे हैं, जिनको ज़मीन कब्जा की है, बाबा का उसी का बुलडोजर चल रहा। बाबा ने आम जनता पे नहीं किया, लेकिन पेपर के माध्यम, चैनल के माध्यम से हम सुनते रहते हैं कि बाबा का बुलडोजर गरजेगा, बाबा का बुलडोजर गरजेगा। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि 144 साल पे महाकुंभ आया, तब तो यहाँ श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हुई दाल मंडी में आते जाते। सारी दिक्कत बास फाटक की तरफ हुई, गोदौलिया की तरफ हुई। आपने हज़ारों वीडियो देखा होगा, वहाँ पे चौड़ी करने के लिए जो है परेशानी हो रही थी, बहुत भीड़ हुई। कभी भी दाल मंडी में ऐसा जाम नहीं लगा। तो दाल मंडी ही क्यों विकल्प चुना जा रहा है? इसके पहले विकल्प तो, जबकि ये गली है, गली को तो चौड़ा करना नहीं चाहिए। रोड है, मेन रोड है, बास फाटक है, उस पर सैकड़ों वीडियो आई, वो कभी चौड़ी करने की बात आप नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ क्यों चौड़ी करने की बात कर रहे हैं, ये तो प्रशासन ही बताएगा।
इसमें हम लोगों की क्या गलती है? जहाँ पे प्रशासन को दिक्कत हो रही है, श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है, वहाँ पे आप चौड़ा करिए, बास फाटक करिए। आपके श्रद्धालु जो है मैदागिन से आते हैं, वहाँ चौड़ा करिए। यहाँ से तो श्रद्धालु जो जाते हैं आज तक, आज़ादी के बाद आज तक जा रहे, कभी उनको कोई परेशानी नहीं हुई है। अभी तक जा रहे, कोई परेशानी नहीं हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दाल मंडी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में स्थित है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम दुकानदार ही नहीं, यहाँ पर हिंदू दुकानदारों की भी दुकानें हैं। उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। ये जो चौड़ीकरण अभियान की बात इस वक्त यहाँ पे चल रही है, जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है, क्या असर देखने को मिलेगा आने वाले समय में? क्या बताया जाए, क्या असर मिलेगा? ये सरकार अगर करेगी तो हम लोग को समझ लीजिए हम लोग सड़क पे हो जाएंगे। अब देखिए हमारे लोग को छोटी सी दुकान है, इसी से हम लोग का पाल। यही नहीं कि हम लोग 3 पीढ़ी से यहाँ पे हैं। यहाँ पे हमारे दादा यहाँ कारोबार किए, फिर हम कारोबार कर रहे हैं, हमारे पिताजी किए, अभी ये लड़के भी आ गए हैं। अब क्या किया जाए? ये गलत तो है ही है। जब से हम लोग आ रहे हैं तब से इतना ही चौड़े रोड है। अब ये कह रहे हैं कि चौड़ा करना है, अब हो ही रहा है। कितनी जानकारी है कि किस प्रकार से कितना चौड़ीकरण होना है? अभी जानकारी तो अभी सरकार की तरफ से कुछ आया नहीं है। यही मीडिया की तरफ से आ रहा है। 17 मीटर, कभी 17 मीटर, कभी 33 फुट आ रहा है, कभी 17 मीटर आ रहा है। अब इसको हम लोग क्या बताया जाए कि कितना आएगा? संकरी गलियों में स्थित दाल मंडी, जहां पर रोजाना करोड़ों का टर्नओवर होता है, ऐसे में इसे चौड़ीकरण करने की बात करी जा रही है ताकि जो विश्वनाथ धाम जाने का रास्ता है वह पूर्ण किया जा सके, वह उसे चौड़ीकरण किया जा सके। ऐसे में ये जो दाल मंडी का जो पूरा इलाका है, इसमें हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा असमंजसता देखने को मिल रही है। हमने कई सारे व्यापारियों से बातचीत भी की, अभी और भी लोगों से बातचीत करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है कि चौड़ीकरण किया जाएगा, दाल मंडी जो पहले 27 फुट की बात हो रही थी, फिर 33 फुट, फिर 56 फुट, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी कोई नोटिस वगैरह तो नहीं मिला हुआ है। बाकी ये अभी जो गली है, ये तो गली है, चौड़ीकरण का कोई मतलब तो है नहीं। और इसमें रोज़गार और कारोबार, छोटे तबके के लोग काफ़ी नुकसान में जाएंगे, उनको परेशानियां बढ़ेगी, कानून कारोबार आपका नष्ट हो जाएगा। सरकार इसके लिए कुछ सोचे। अब प्रशासन का उसमें क्या है, उनको जितना आदेश मिल रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी आने जाने से भी कस्टमर थोड़ा घबराते हैं, कस्टमर भाग जाते हैं। और रोड है, मार्केट में लोग आना जाना लगा रहता है, तो बाइक वगैरह खड़ी करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब जीप आएगी तो ग्राहक हैं घबराए हुए रहते हैं, वो निकल जाते हैं यहाँ से। थोड़ा डर का माहौल बना रहता है लोगों को। मेरा अजीत कुमार सेठ है। हम यहाँ 16-17 साल से काम कर रहे हैं मंडी में। भाई हम लोग एक दूसरे के सहारे हैं। हम काम नहीं करें तो हम खाएंगे क्या? और जब यहाँ से उजड़ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? जिसके पास पैसा है वो तो रह जाएगा, बाकी जिसके पास पैसा नहीं वो कहाँ जाएगा? अब ये तो सरकार सोच नहीं रहा है। तब बताइए हम लोग गरीब क्या करेंगे? सरकार से क्या मांग करते? क्या मांग करते? आखिर में चौड़ीकरण से क्या फ़ायदा उनको है? हमें तो नहीं समझ में आ रहा। हाँ, नुकसान है सबका। ये नहीं है कि खाली मुसलमान का नुकसान हो रहा है, हिंदू मुस्लिम दोनों का नुकसान हो रहा है। और फिर अब उनके जहन में क्या है ये तो ऊपर वाले जाने, बाकी हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहाँ से कहाँ तक चौड़ीकरण करेंगे? वो किसका कितना घर उजाड़ेंगे? किसी का आशियाना उजड़ेगा तो क्या करेगा? यह बताइए। तो बद्दुआ ही देगा ना, दुआ तो देगा नहीं बस। और हम क्या करें? गरीब आदमी हम लोग हैं। डेली कुआं खनना, डेली पानी पीना, ये बंद हो जाएगा तो हम कहाँ खनने जाएंगे? हमें भी तो 2 वक्त रोटी चाहिए। हमारे 4 बच्चे हैं, उनको भी तो चाहिए। असर तो बहुत ज़्यादा है भाई, लोग परेशान हैं। दूसरी चीज़ है कि जो दाल मंडी चौड़ीकरण की बात को कहा जा रहा है, इस बारे में आज तक 7 से 8 महीना हो गया, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात कही जा रही है, लेकिन ज़िले के कोई भी बड़े अधिकारी, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो कमिश्नर साहब हो, वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। इसका क्या मकसद है? पीडब्ल्यूडी की अखबार में खबर आ जा रही है, लेकिन कोई बयान नहीं दे रहा है। तो इसी प्रकार पूरे के पूरे सारे के सारे जो यहाँ के व्यापारी हैं वो सहमे हुए हैं, वो परेशान हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, जो सनातन धर्म के पास से जो चौड़ीकरण का प्रस्ताव पारित हुआ था विश्वनाथ धाम जाने के लिए, तो उस चौड़ीकरण के प्रस्ताव को किसके कहने पे निरस्त कर दिया गया, ये आज तक नहीं बताया गया। आखिर उसकी क्या वजह है? वहाँ बाजार नहीं है, वहाँ मकान नहीं है, ऑलरेडी वहाँ रोड चौड़ी है, और यहाँ पे तो बाजार भी है, मकान भी है, दुकानें भी हैं। 10,000 दुकानें हैं, और 10,000 दुकानें पर हर स्टाफ के पास 4-4 स्टाफ हैं। सोच लीजिए कि 50,000 लोग हैं। क्या 50,000 लोग को आप रोड पे ला देंगे? बर्बाद कर देंगे?
मतलब आपको अगल बगल के लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, सिर्फ अल्पसंख्यकों के बाजार नज़र आ रहे हैं। बहुत परेशान है भाई, लोगों को नींद नहीं आ रही है। बहुत से लोग हार्ट के मरीज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे समय पास आता जा रहा है लोग डिस्टर्ब हैं, लोगों को माल नहीं दिया जा रहा है बाहर से। पहले क्रेडिट पे माल मिल जाता था, अब माल नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसलिए अब देख लिए ना सन्नाटा है कितना। अब बताइए, यहाँ पे तिरपाल हटा दिया गया, ये धूप में बैठे रहेंगे क्या? बनारस का कौन सा ऐसा बाजार है कि जहाँ तिरपाल नहीं लगता है? आप बता दो ना हमको, सिर्फ इतना बता दो। ये खाली पक्षपात इस देश की सरकार में, जो सांप्रदायिकता की आग को जलाया जा रहा है, बस उससे सिवा और कहीं कुछ नहीं है। कि मैम प्रभाव तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि ये दाल मंडी गली है, दाल मंडी रोड नहीं है। और ये आज नहीं, ये 100 साल पुरानी मार्केट है। इसको उजाड़ने का मतलब आप समझ रहे हैं, सारी कहानियाँ ख़त्म। कोई बेरोजगार हो जाएगा, कोई बेघर हो जाएगा। क्या हम लोग का कोई सहारा है? मोदी जी से मेरी यही गुजारिश है कि अगर ये उजड़ रहा है तो उसके बारे में हमको बसाने के बारे में कुछ उसका प्रस्ताव रखें। मैं चौड़ीकरण के लिए वो हम ये कहते हैं, जो अनलीगल है उसको तोड़े, उसके कोई एतराज़ नहीं है हमको। जो लीगल है उसको आप मुआवजा दें, या दुकानदारों का कोई रास्ता बताएं, या हमारा जो चीज़, देखिए मकान मालिक को तो मुआवजा मिल जाएगा, दुकानदार लोग कहाँ जाएंगे? 10,000 दुकानदार जो हैं वो बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? यही हमारा एक सहारा है। हमारे यहाँ 2-2 स्टाफ काम करते हैं, इसी से हमारा पेट रोजी सब इसी से चल रही है।